Hello friends, my name is Rohit Mandhan and today we are going to discuss one important article from The Hindu News। अभी रिसेंटली ये बहुत न्यूज में था सर्विकल कैंसर से रिलेटेड, क्योंकि इंडिया ने अभी इंडिजियसली जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जो सीरम इंस्टीट्यूट है, इस सीरम इंस्टीट्यूट ने वैक्सीन डेवलप की है सर्विकल कैंसर से रिलेटेड। ओके, तो अभी जो है इंडिया ने डेवलप की है और इंडियन गवर्नमेंट का प्लान है कि ये एक स्कूल लेवल पे यूनिवर्सल जो है वैक्सीनेशन का एक प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा, ताकि इसमें हर गर्ल्स को जो है वो कवर कर सके वैक्सीनेशंस के लिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है कि सर्विकल कैंसर क्या होता है और इससे रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी है, क्या वैक्सीन्स क्या है, ठीक है, उसका जो डेवलपमेंट हुआ है उससे रिलेटेड जो भी हमारे यूपीएससी और अदर स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं उससे रिलेटेड हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स डिस्कस। तो अभी आपने देखा होगा जैसे सर्विकल कैंसर जैब फॉर दी गर्ल्स, ये गर्ल्स को दी जाने वाली है, ठीक है। तो इंडिया लॉन्चेस फॉर सर्विकल कैंसर वैक्सीन एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू गेट जैब, वो भी हम देखने वाले हैं। तो सर्विकल कैंसर होता क्या है? अगर आप सर्विकल कैंसर को देखते हो तो ये वुमेन रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ठीक है। तो सर्विकल कैंसर क्या होता है? कैंसर होता है दैट स्टार्ट इन द सेल्स ऑफ द सर्विक्स। तो ये सर्विक्स की जो सेल्स होती है जो कि यूटेरस को वजाइना से जो कनेक्ट करती है उसमें ये होता है। तो सर्विक्स इज द लोअर नैरो एंड ऑफ द यूटेरस, ओके, वॉर्म्स जो होती है उसका पार्ट होता है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो व्हाट कोज सर्विकल कैंसर, क्या कोज करता है? तो सर्विकल कैंसर अगर आप देखोगे क्यों ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप इसकी प्रॉब्लम्स को देखते हो सर्विकल कैंसर्स की इंडिया में, अगर इंडिया लेवल पे देखते हो तो अराउंड आप देखोगे ये फोर्थ मोस्ट प्रिवेलेंट कैंसर्स है अमंग अमंगेस्ट द वुमेन्स, ठीक है। और इसमें जो है हजारों जो वुमेन्स हैं उनको सर्विकल कैंसर्स होता है और हजारों वुमेन ही जो है सर्विकल कैंसर से जो है मर जाते हैं, क्योंकि उनको इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता और इस तरीके की जो होता है ना, एक अवेयरनेस नहीं है उस चीज के लेकर के। तो जो सर्विकल कैंसर है ये कोज किया जाता है बाय क्रोनिक इन्फेक्शन। इस इन्फेक्शन को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन पेप्लोमो वायरस, ओके। तो ह्यूमन पेप्लोमो वायरस बोलते हैं इसको, एचपीवी। तो ये टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है जो यूपीएससी में पूछी जाएगी, वो पूछी जाएगी कि एचपीवी जो वायरस है ये किससे रिलेटेड है, ओके। तो वुमेन्स अगर आप देखोगे अबाउट 120 जो लैक वुमेन्स है आर डायग्नोज विद सर्विकल कैंसर्स, ओके। एंड अबाउट 67,000 वुमेन जो है एवरी ईयर जो है इससे डाई हो जाती है। तो एक बहुत बड़ा बिग चैलेंज है, ठीक है, हेल्थ कंसर्न्स है, ओके। हेल्थ इमरजेंसी है पूरे इंडिया के लिए इस तरीके के कैंसर को ट्रीट करना। नाउ हम देखते हैं कुछ ट्रू एंड फॉल्स इससे रिलेटेड, ताकि क्या हमें ये जो कंसेप्ट है समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर हम एचपीवी वैक्सीन को देखते हैं तो एचपीवी वैक्सीन कैन बी गिवन टू एनी एज ग्रुप, ठीक है। तो एचपीवी वैक्सीन कैन बी गिवन टू एनी एज ग्रुप फॉर द वुमेन्स। तो अभी मैं इसको बता दूं यहाँ पे, तो जो एचपीवी वैक्सीन होती है बेसिकली, जो एचपीवी जो वायरस होता है हमारा, ठीक है, ये जो वायरस है जो इन्फेक्शन कोज होता है ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड होता है, ठीक है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस होता है हमारा, ठीक है। तो ये जो होता है आफ्टर जब जो गर्ल्स होती हैं जिनका सेक्सुअल एक्सपोजर्स होता है उसके बाद ये जो वायरस है उसके होने के चांसेस होते हैं और इससे कैंसर बनता है। तो जो मोस्ट जो एज होती है, जो प्रीफर्ड एज होती है वो इसलिए 9 to 14, एज पर दी जो साइंटिस्ट और डॉक्टर्स है उनके अकॉर्डिंग ये 9 to 13 होता है। तो ये किसी भी एज में नहीं दिया जाता, क्योंकि अगर एक बार आपको कैंसर हो गया तो उसके बाद ये ट्रीट नहीं करेगा। तो एचपी वैक्सीन गिवन एन टू एन एनी ग्रुप पे भी नहीं होता। तो प्रीफर्ड एज जो होती है वो 9 to 14 होती है। एचपीवी वायरस कैन ट्रांसमिट थ्रू एयर एक्सपोजर, नहीं, मैंने जैसे अभी बताया ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो है वो वायरस है, तो ये इसका फॉल्स है। एचपीवी वैक्सीन कैन गिव एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन टू सर्विकल कैंसर। तो ये ऐसा नहीं है कि आपने वैक्सीन ली और आपको, क्योंकि हर किसी भी जो वैक्सीन को आप देखते हो कोई भी वैक्सीन होता है उसकी 100% इफिशियंसी नहीं होती, ठीक है। तो एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन तो नहीं होगी। तो इसके एज पर द डॉक्टर्स होता है जो इसके पीरियोडिक जो टेस्ट है वो करवाने होते हैं आफ्टर वैक्सीनेशन भी, ठीक है। अब देखेंगे फोर्थ हमारा, नो वैक्सीन ट्रीट एचपीवी वैक्सीन इन्फेक्शन, ओके। यस, कि अगर एचपीवी इन्फेक्शन अगर आपको हो गया है, ठीक है, तो वैक्सीन उसका ट्रीटमेंट नहीं करेगा, क्योंकि वैक्सीन जो भी काम कर रही है, वैक्सीन यहाँ पे वो क्या कर रही है? वैक्सीन वैक्सीन आपको
आपकी क्योर कर रही है उसको, मतलब पहले से ही, कि वायरस आपको इन्फेक्ट ना करे। ओके, तो अगर आपको एक बार इन्फेक्शन हो गया तो दैट इट कैन नॉट बी, मतलब वो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी वो ट्रीट करे। ठीक है, तो और जो वैक्सीन है, फिफ्थ स्टेटमेंट है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया गिव वैक्सीन अप्रूवल इन इंडिया। तो यस, ये भी ट्रू है, क्योंकि इंडिया में आप देखोगे जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, ये एक मिनिस्ट्री ऑफ जो हेल्थ है उसके अंडर ये बॉडी है, जो कि वैक्सीन का जो भी अंदर यहाँ पे जो भी अप्रूवल्स होते हैं वो इसके द्वारा दे जाते हैं। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी थी हमने वो देखी कि जो सर्विकल कैंसर है उससे रिलेटेड जो भी वैक्सीन है। अच्छा, सर्विकल जो वैक्सीन है उसका नाम क्या है? अभी जो वैक्सीन बनाई थी उसका नाम, आई थिंक ये सिरावेक जो वैक्सीन है ना, ये बनाई गई थी। ठीक है, तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई थी। तो ये हमने यहाँ पे देखा है। तो आई होप आपको ये जो है पसंद आया होगा, ये इससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स है, और इसी तरीके के आर्टिकल से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।